जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड डीबी स्कीप को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो की वेटिंग लिस्ट को लेकर बात करेंगे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी को लेकर बात करेंगे। 2021 की 2015-16 का भी क्या अपडेट है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेई के 2018 के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और जेई 2024 में बच्चों को कोर्ट केस को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा सिलेबस क्या हो सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों के लिए भी कोर्ट केस को लेकर जो अपडेट है उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑलरेडी वीडियो में होता है, इसलिए वीडियो को देख लिया कीजिए फिर कमेंट किया कीजिए। ओके, चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड डीबी स्कीप को लेकर। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की जो डीबी है 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी लेखपाल में है, जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्हें अपनी डीबी स्कीप करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसे बच्चे जो केंद्र के किसी भी भर्ती में हुए हैं या अदर स्टेट की किसी भर्ती में है, सेम रैंक पर है, सेम ग्रेड पे पर है, तो वो भी अपनी डीबी को स्किप करेंगे। तो एक डीबी स्किप से एक बच्चे को बेनिफिट मिलेगा और उस एक बच्चे के बेनिफिट से उसके एक पूरे परिवार को बेनिफिट मिलेगा। तो जिन जिन बच्चों का ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है वो फॉरेस्ट गार्ड की डीबी जरूर स्किप करिए। 11 जुलाई से ये डीबी कंडक्ट होनी है, तो आप लोग स्किप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उन जरूरतमंद के लिए जो इतने साल से भटक रहे हैं, उनके पास अभी एक भी नौकरी नहीं है और आपके पास ऑलरेडी एक नौकरी है, तो एक बेनिफिट आप कर सकते हैं किसी का। ठीक है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि फॉरेस्ट गार्ड के जो बच्चे हैं वो वेटिंग लिस्ट की भी मांग जरूर रखिएगा, क्योंकि देखिए बाद में होता क्या है, कुछ लोग मानते हैं नहीं, वो डीबी में बैठते हैं, जैसे लेखपाल में भी बैठे थे, वीडियो में भी बैठे हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहते क्या है, ज्वाइनिंग करते नहीं है। दिक्कत क्या होती है, उसके बाद वो सीटें खाली चली जाती है। तो ऐसे में अगर वेटिंग लिस्ट आया होगा तो फिर जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए होंगे उनको सीट पर मौका मिल जाएगा, उसके बजाय जो सीट खाली चली जाए। तो बेहतर यह है कि उनको मौका मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट की भी डिमांड फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों को जरूर करनी चाहिए। एक बार आयोग से जाके बात जरूर इस पर आप लोग करिएगा। ठीक है। इसके अलावा वीडियो रिजल्ट को लेके भी बच्चे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपका अगले महीने देखने को मिल सकता है, अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इसकी वेटिंग लिस्ट की जो क्वेश्चन है, तो वेटिंग लिस्ट के चांसेस बहुत ही कम है। जितने बच्चे सीट नहीं है उससे ज्यादा बच्चे डीबी दिए हैं। और देखिए, अगर वेटिंग लिस्ट आ भी जाती है ना, अगर लोग आपका दिल रखने के लिए सेकंड लिस्ट निकाल भी दी जाती है, तो सिलेक्शन तो आपका मार्क्स वाइज ही होगा, तो बाद में वही फर्स्ट लिस्ट वाले ही सेलेक्ट होंगे। तो केवल डीबी कराने जाना है तो सेकंड लिस्ट ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिलने वाली है। इसका सीधे फाइनल रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। ठीक है, 2021 की डीबी को लेके। देखिए, इस पे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आपको वीडियो पहले बना देनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखिए वो उस समय मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से वीडियो में डाल नहीं पाया था। लेकिन आप लोग को एक चीज तो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि आप लोग को कम से कम नोटिस को तो कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। देखिए, आप लोग YouTube पे जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं, नोटिस में क्या आया है वो जो YouTube पे बता देते हैं, आप सुन लेते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट वो भी छोड़ जाते हैं, मिस कर जाते हैं, और आप उसके बाद पूरी नोटिस पढ़ते ही नहीं है। उसका नतीजा बहुत नुकसान होता है। अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर जब 2021 का फाउंड्री मैन की डीबी का आया था, 2016 के फाउंड्री मैन के डीबी का जब आया था, तो उसमें एक पॉइंट लिखा था, और वो पॉइंट ये लिखा था कि भाई साहब, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आप 2 जुलाई तक अपना डॉक्यूमेंट लेके लखनऊ पहुंचिए और वहां जाके सबमिट कर दीजिए। अगर आप उसके लिए वैलिड होंगे और आपने उस समय एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो आपको भी डीबी का मौका मिलेगा, जिसकी नोटिस आपको परसों देखने को मिली होगी कि एक ही बच्चा वहां पहुंचा है या 2 बच्चे जो भी पहुंचे, उनमें से वो एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उसका जो क्राइटेरिया था वो उसके साथ मैच किया है, तो उस बच्चे की लिस्ट में नाम आया है। तो आने वाली जो आगे डीबी है ना, फाउंड्री मैन के बाद अभी जो और भी डीबी के लिए आपकी इंटरव्यू के लिए आपका जो लिस्ट आएगा उसमें भी ये नियम लागू होगा। तो जो बच्चे अभी तो फाउंड्री वाले में मिस कर गए हैं, वो बच्चे याद रखें जिन्होंने आगे अभी और आईटीआई का अलग अलग डिपार्टमेंट में भरा है, कि उसमें आप नोटिस कंप्लीट पढ़िएगा। वहां पे एक जगह लिखा होगा कि अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है
फिर भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आज जाके वहां ऑफिस में मिलिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और फिर एक नई लिस्ट आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये भर्ती काफी पुरानी हो गई तो काफी कुछ इधर उधर हो गया है। तो आयोग ने ये ऑलरेडी उस नोटिस में मेंशन किया था। तो आगे से जो भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 या 2016 का अगर इंटरव्यू का नोटिस आता है तो उसे कंप्लीट जरूर पढ़िएगा कि किस डेट में, अगर उसमें ऑप्शन है किस डेट में, तो पहुंच जाइएगा अगर आपका रोल नंबर नहीं है। नहीं तो फिर फाउंड्री में जो हुआ है वो बच्चों के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात है कि 15-16 के बच्चे अब आप रेडी रहिए। अब आप लोग का रिदम शुरू हुआ है, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस एक के बाद आपके इंटरव्यू की डेट आती जाएगी। तो जो जो बच्चे 15 के हैं फिर 16 के हैं वो अपना कॉन्टिन्यूअस यूपीएससी वेबसाइट चेक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ अपडेट दे दी जाएगी उसके बारे में एकदम करेक्ट। यहाँ ज्यादा घुमाया नहीं जाता। दूसरी बात 2021 के बच्चों की है डीबी को लेके। तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड का डीबी की आपकी डेट आ गई है और उसके जस्ट बाद ही आपका बीआईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 का भी डीवी का डेट आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा है कि इसी महीने आपको डीवी की डेट देखने को मिल जाएगी, तो बिल्कुल देखने को मिल जाएगी और अगले महीने आपका डीवी कंडक्ट भी करा लिया जाएगा। तो अपनी सारे डॉक्यूमेंट आप भी तैयार रखिए, ना हो कि उसके बाद दौड़ा दौड़ी शुरू कर दिए कि डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जेई 2024 की डिप्लोमा के बच्चों का। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं 2018 के रिजल्ट के लिए जो बच्चों का क्या हुआ है। देखिए तो 2018 का रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया है और आप लोग अभी भी इस फिराक में है कि कोई बता दे रहा है कि इस महीने आएगा उस महीने आएगा। पिछले दो महीने से यही कहा जा रहा है ना कि अगले महीने आप लोग का रिजल्ट एएसओ के साथ आने वाला था। एएसओ का आ गया, मंडी परिषद का आ गया, पर जेई का रिजल्ट नहीं आया। सीट घट गई लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको खुद भी लेनी होगी। ठीक है। आप बच्चों को यूनाइट होना पड़ेगा। दिसंबर 2018 की ये भर्ती है और अभी तक ये लटक रही है। इसमें पोस्ट घटते ही गए हैं, बड़े तो नहीं है, घटे ही है पोस्ट। उसके बाद आप लोग एक साथ यूनाइट होकर 400 बच्चे नहीं हो पा रहे हो जेई में। 400 बच्चे मिलकर एक बार जाके पहुंचो तो यार आयोग में। जब पहुंचोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर लोग कहेंगे आपसे कि जुलाई में आ जाएगा, फिर कहेंगे अगस्त में आ जाएगा। ऐसे ही आपका शिफ्ट होता जाएगा। तो जेई के बच्चे थोड़ा सा यूनिटी दिखाओ यार। इंजीनियरों में तो काफी यूनिटी होती है, पता नहीं क्या तुम लोग इंजीनियरिंग किए हुए हो। थोड़ा सा यूनिटी दिखा लो खुद के रिजल्ट के लिए। नहीं तो फिर आगे एक और नोटिस डालेंगे कि ये पोस्ट इस फलनवा डिपार्टमेंट में पोस्ट घटा दी गई है, तो फिर खुद का ही नुकसान तुम्हारा होगा। तो थोड़ा सा यूनाइट हो जाओ। ठीक है। एक ग्रुप जो भी जहां पे भी बच्चे यूनाइट हो रहे हैं वहां यूनाइट हो और एक साथ आयोग एक समय पर पहुंचो। 10-12 बच्चे पहुंचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी खासी अमाउंट में यूनिटी के साथ पहुंचोगे तो दबाव पड़ेगा और रिजल्ट आपके आ जाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही रहते रहो कि इस महीने आएगी, इस महीने आएगा, अगले महीने आएगा, तो इसकी में तुम इंतजार करते रह जाओगे। ठीक है। अगली अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जेई 2024 डिप्लोमा बच्चों को लेके। देखिए बीटेक वाले सुप्रीम कोर्ट में आपका सुनवाई आपका आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीटेक वालों को भी मौका मिलेगा। ठीक। बीटेक वाले भी फॉर्म भरे हैं जेई सिविल का और डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भरे हैं। ठीक है। जेई सिविल में। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए इसकी हियरिंग डेट जो है, मतलब इसकी जो सुनवाई होने वाली है जेई वालों का, तो ये जो हियरिंग डेट है आपकी वो 16 जुलाई को है। 16 जुलाई को जेई की सुनवाई होनी है। बीटेक वाले तो वहां अवेलेबल है पर डिप्लोमा वाले थोड़ा सुस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, नो डाउट है। देखिए बात तो सही है कि जैसे जो केस के हिसाब से सुप्रीम जो पॉइंट्स लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बीटेक वालों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, वो पहला पॉइंट ये था कि रूल नंबर 8 की उन्होंने बात की थी कि रूल नंबर 8 एक था जिसमें प्रावधान है कि जो भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट आएंगे वो केवल डिप्लोमा वाले भर पाएंगे। ठीक है। ये रूल नंबर 8 कहता है 1992 का। ठीक। लेकिन फिर बीटेक वाले बच्चों ने कहा कि सर रूल नंबर 5 है जो 1993 में आया था, मतलब एक साल बाद इनके आया था 5वां रूल नंबर, उसमें प्रमोशन के बारे में बताया गया है। लेकिन बच्चों ने उसी को उठा लिया और कहा कि ये देखिए प्रमोशन में यहाँ पे बीटेक को मेंशन किया गया है। ठीक है। तो चूंकि कोर्ट के पास समय था नहीं, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने बीटेक वालों को मौका दे दिया। एक्चुअली में रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर आपके पास बीटेक नहीं है तो आपको
एई नहीं बनाया जाएगा, यानी आपकी प्रमोशन नहीं होगी जेई से एई में। ये कहता है रूल नंबर 5। नो डाउट कि ये दोनों रूल से बीटेक वाले जो सुनवाई होगी हाईकोर्ट में तो जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक ये रूल है तब तक तो बिल्कुल उनके चांस नहीं है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हो जाएगी कि हम एक नया रूल पास कर देंगे, अपना विधानसभा से पास कराएंगे कि उसमें बीटेक वालों को अलाउ किया जाए, तो बिल्कुल वो ये केस जीत सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी यही ऑर्डर दे सकता है कि रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट रूल्स चाहेगी तो चेंज करेगी, नहीं करेगी। डिप्लोमा वाले का पलड़ा भारी है, सीधी सादी बात है, ये कड़वी सच्चाई है और सच्चाई है। देखिए झूठ में ऐसे नहीं है, मैं डिप्लोमा वालों का पूरा सपोर्ट करता हूं और बता भी रहा हूं कि क्यों वो उनके जीतने के चांसेस है, क्यों अब तक बीटेक वाले हारते रहे। उसका रीजन यही है कि कोई लॉ ही नहीं है बीटेक वालों के लिए कि वो जेई का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको वहां पर अवेलेबल भी कराना होगा ना अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं अवेलेबल कराएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स निकलेगा और इन फ्यूचर फिर आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी, इस भर्ती के लिए दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी यूपी SSC में 18 की भर्ती लटकी हुई है, अभी तक 6 साल हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचाना है, तो देख लीजिए बहुत सारे आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं, देख लीजिए कौन सा आपके लिए जेन्युइन ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड होइए। वहां अगर वो पैसा मांगते हैं नहीं मांगते हैं ये आप पर है, आपको देना है नहीं देना है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारे बार कोड और वो चलने लगते हैं, फिर आपके लिए इश्यू होता है, आपके साथ ठगी हो जाती है। तो ये देखिए कि कौन जेन्युइन है, कौन वाकई आपके लिए लड़ने वाला है, कहां आप ज्यादा बच्चे वहां यूनाइट होइए। कुछ आपको अगर वकील के लिए सपोर्ट देना हो तो वहां दीजिएगा, नहीं देना हो नहीं दीजिएगा, लेकिन यूनाइट वहां पे होइए ताकि आपका भी रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, ठीक है। डिप्लोमा वालों का पल्ला लॉ के हिसाब से बिल्कुल भारी है, लेकिन फिर भी अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहिए, एकदम से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। दूसरा जेई 2024 के सिलेबस को लेकर बात की तो देखिए सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। जीएस जो आपका आएगा जनरल साइंस अभी आया नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसमें बता दे रहा हूं। जीएस मतलब सॉरी यूपी स्पेशल जो आने वाला है, ठीक है, यूपी स्पेशल। तो ये यूपी स्पेशल जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। यूपी स्पेशल 20 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर का अगर आपका पेपर होगा तो 15 मार्क्स का होगा, और टेक्निकल पेपर जो होगा, टेक्निकल जो पेपर होगा वो आपका 65 मार्क्स का होगा। यही आपका सिलेबस है। यूपी स्पेशल 20 मार्क्स, कंप्यूटर 15 और टेक्निकल 65 मार्क्स का। यही चेंजिंग आपको देखने को मिलने वाली है इस भर्ती में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और बच्चे ने पूछा था कि सर कितना फॉर्म भरा है, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। बीटेक वाले भी फॉर्म भरे हैं तो भी ज्यादा फॉर्म नहीं गिरा होगा, 50-60 हजार से ज्यादा का फॉर्म नहीं गिरा होगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा कि ये हल्ला है कि 1 लाख तक चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन है पैट 2023। पैट 2023 को बच्चों ने काफी इग्नोर कर दिया, क्योंकि 2021-22 का हाल देखकर बहुत से बच्चों ने 2023 का फॉर्म ही नहीं डाला है। अब वो इसके लिए हल्ला कर रहे हैं कि 21-22 को मौका मिले, तो ना ही 21 को मौका मिलने वाला है, ना ही 22 को मिलने वाला है, केवल 23 को मौका मिलने वाला है। चाहे वो कोर्ट चले जाए, चाहे कुछ भी कर लें। और उस 23 में डिप्लोमा के बच्चे भी कम है और बीटेक के बच्चे तो ना के ही बराबर हैं। तो आप इतना उम्मीद मत कीजिएगा कि ज्यादा फॉर्म गिरेगा, मैक्सिमम गिरेगा तो 50 से 60 हजार के आसपास होगा। अब ये तो आरटीआई के रिप्लाई से पता चलेगा, लेकिन 50 से 60 हजार से ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा फॉर्म है। अब उसके बाद जो कोर्ट का जजमेंट आता है उसके बाद पता चलेगा कि हो सकता है और फॉर्म कम हो जाए, ठीक है। तो ये है, और बाकी कोई भी आपको जी सिविल से क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। फिर मुख्य सेविका के बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि उनका केस हियरिंग में लग रहा है कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा यूनिटी दिखानी होगी, आयोग पहुंचना होगा, 2-3 बार पहुंचना पड़े तो पहुंच जाइए। अब ये यहां से मौका अगर मिस कर गए आप तो फिर वही स्थिति होगी जो अब पिछले साल से होती चली आ रही है, डेट पर डेट। आपका केस बहुत सही कोर्ट नंबर 5 में लगा हुआ है, जहां पे कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और जो पिछली डेट थी उम्मीद उसी में थी कि सुनवाई हो जाएगी, जो पिछली जो भी डेट थी उसमें था। लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं उसमें टाइम फिक्स केसेस टाइप के होते हैं, वहां पे उनको सुनना ज्यादा जरूरी होता है। इस वजह से और उनको सुनने में कोर्ट में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं आया, नहीं तो पिछली बार ही आपका नंबर आ सकता था,
ठीक है, बिल्कुल चांस है पिछली बार। अगर वो थोड़ा सा कोर्ट कुछ केसेस में, मैं खुद कॉन्टिन्यूअस वॉच कर रहा था, तो कुछ केसेस को बार बार वापस ले आया जा रहा था, उस पर काफी लंबी सुनवाई चल रही थी, जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं आ पाया। इस बार 12 जुलाई को आपकी डेट है, अभी टाइम है, तो थोड़ा आप लोग यूनिटी दिखाते हुए आयोग पहुंचिए। ये मौका है, ये मौका आप गवा देंगे तो फिर इसके बाद वही तारीख पे तारीख पड़ेगी। इस समय आपका केस एकदम सही कोर्ट में लगा है, जहां पे सुनवाई के चांसेस भी हैं, आपकी लिस्टिंग भी ऊपर हो रही है, सब कुछ आपके फेवर में। थोड़ा सा फेवर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा और आपके केस की सुनवाई हो जाएगी। और उम्मीद यही है कि हो जानी चाहिए जुलाई में, और अगस्त में आपकी डीबी भी कंडक्ट हो जानी चाहिए। तो थोड़ा सा सब कुछ आपके इस समय फेवर में है, थोड़ा सा आप भी एक्टिव हो जाइए, काम आपका हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।